नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों लोकोक्तियों के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से हूबहू आने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि मान लो उस भी भर्ती परीक्षा में हिंदी आती है तो आपको दोस्तों कहीं और से हिंदी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हिंदी हम करवा रहे हैं, ऐसी लोकोक्तियां हम करवा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और भी मात्र फ्री में दोस्तों। कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले लेना दोस्तों। 249 रुपये में मिल रही है और अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए ऑफर में मिल रही है ये, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। ये रहा दोस्तों, पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि 96 यदि आपने नहीं देखी है लोकोक्तियाँ तो वो देख लेना, ठीक है मित्रों। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके लिए पहला यहाँ पर, जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। लोकोक्ति है दोस्तों, जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। जवाब होगा किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, कोई अपरिहार्य नहीं है। अगली लोकोक्ति है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। इसका अर्थ है कभी दूर की बात सोचता है और सीमांतित कल्पना करता है, ठीक है मित्रों। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, जाके पैर न फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई। है कि जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों का दुख क्या अनुभव करे। अगली लोकोक्ति है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन जैसी। यानी कि भावना अनुकूल यानी कि प्राप्ति होना, औरों को देखना। समझ रहे हो? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ है। मैं सारी लोकोक्तियाँ करवाने वाला हूँ। कुल मिला के 210 लोकोक्तियाँ अपने करेंगे। अगली लोकोक्ति है, जान बची और लाखों पाए। यानी कि प्राण सबसे प्रिय होते हैं। जान बची और लाखों पाए यानी कि प्राण सबसे प्रिय होते हैं। आगे यहाँ पर लोकोक्ति दोस्तों, ऐसे आप रोजाना की बातें सुनते रहते होंगे, उनमें बोलता रहता होगा कोई ना कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये बातें अपन रोज सुनते हैं, परंतु इनका अर्थ अपन को नहीं पता। लोकोक्ति अपन को पता है, अर्थ नहीं पता, तो अपन को अर्थ भी पता करना है आज। यानी कि ईश्वर रक्षक हो तो फिर डर किसका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली लोकोक्ति है, जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। यानी कि बहुत बोलते हैं ना, जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, यानी कि विश्वासघात करना, ये इसका अर्थ होता है। या भलाई करने वालों का ही बुरा करना, ये भी इसका अर्थ होता है। करते धन होना, ये भी इसका अर्थ होता है। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि शक्तिशाली की विजय होती है। अगली यहाँ पर लोकोक्ति आप लोगों के लिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। यानी कि प्रयत्न करने वाले को सफलता यानी कि लाभ अवश्य मिलता है। अगली लोकोक्ति आप लोगों के लिए है, जो ताको काटा बुरे ताही होए बोए तू फूल। यानी कि जो ताको काटा बुए ताही बोए तू फूल। यानी कि अपना बुरा करने वालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। अगला यहाँ लोकोक्ति है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। यानी कि उपाय वही अच्छा है जो कारगर हो। अगली लोकोक्ति, झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी। झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी। यानी कि जल्दीबाजी का काम खराब ही होता है। अगली लोकोक्ति, झूठ कहे सो लड्डू खाए साँच कहे सो मारा जाए। यानी कि झूठ कहे सो लड्डू खाए साँच कहे सो मारा जाए। इसका अर्थ होता है आजकल झूठे का बोलबाला है। अगली लोकोक्ति है, जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दीजिए। जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दीजिए। यानी कि समय अनुसार कार्य करना। अगली लोकोक्ति, टके का सौदा 9 टका विदाई। टके का सौदा 9 टका विदाई। यानी कि साधारण वस्तु है तो खर्च अधिक। अगली लोकोक्ति है, टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता। यानी कि सीधेपन से काम नहीं चलता या निकलता, ठीक है। अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रही,
टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी कि थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। 114वें लोकोक्ति है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तमाम विद्यार्थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूबते को तिनका का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ होगा संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद यानी कि पर्याप्त होती है। अगली लोकोक्ति है डाग के तीन पात, यानी कि सदा एक सी स्थिति बने रहना। अगली लोकोक्ति डोल में पोल, यानी कि बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। डोल में पोल यानी कि बड़े बड़े भी क्या करते हैं, अंधेर करते हैं। अगली लोकोक्ति तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ हो जाएगा सबसे अलग विचार बनाए रखना। अगली लोकोक्ति आपके लिए ये रही दोस्तों, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, यानी कि पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। अगली लोकोक्ति है तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात, इसके जो है यहाँ पर लोकोक्ति हो जाएगी चालाक से चालाकी से पेश आना, एक से बढ़कर एक चालाक होना। अगली लोकोक्ति है तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, इसके लिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा दोस्तों, और इसका अर्थ हो जाएगा नया अनुभव करना, धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, अभी क्या है देखते जाओ। अगला है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यानी कि खर्च कोई करे बुरा किसी और को ही लगे। दोस्तों कैसी लग रही है लोकोक्तियाँ? क्या इससे पहले वाली लोकोक्तियाँ और मुहावरे आप लोगों ने कर लिए? कमेंट करो, है ना। और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासों का जुगाड़ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तेते पाँव पसारिए तेती लांबी शोर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, यानी कि हैसियता अनुसार खर्च करना या अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना। अगला लोकोक्ति है यहाँ पर तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, यानी कि अभावग्रस्त होने पर भी टाट से रहना, झूठा दिखावा करना। अगली लोकोक्ति तीन बुलाए तेरे आए, यानी कि अनिमंत्रित व्यक्ति का आना। अगली लोकोक्ति है तीन कनौजिए तेरे चुल्ले, यानी कि व्यर्थ ही नुक्ता चिन्ही करना, ढोंग करना। अगली लोकोक्ति तोता चने बाजे गना, यानी कि गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है, आडंबर करता है। अगली लोकोक्ति दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि सही सही न्याय करना। अगली लोकोक्ति दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं, यानी कि छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं। अगली लोकोक्ति आपके लिए दान की बछियां के दांत नहीं गिने जाते, दान की बछियां के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। अगली लोकोक्ति है दाल बात में मुसल चंद, दाल बात में मुसल चंद, इसका अर्थ होता है किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। अगली लोकोक्ति दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसका अर्थ होता है संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मित्रों से भी। अगला यहाँ पर है आपके लिए लोकोक्ति दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, यानी कि एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। अगली लोकोक्ति है दूर के डोल सुहाने लगते हैं, यानी कि दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी सॉरी दोस्तों, दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती है, दूर से ही वस्तु का अच्छा लगना, पास आने पर वास्तविकता का पता लगना। अगला यहाँ पर है लोकोक्ति देव देव आलसी पुकारा, यानी कि आलसी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि किधर का भी न रहना, न इधर का न उधर का। अगली लोकोक्ति है, न तो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न तो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके, बहाने बनाना, ये हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। जैसे आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, अपने राजस्थान जीके में एक क्वेश्चन आता है कि जो कृष्णा कुमारी विवाद हो गया था मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर को लेकर के, हुआ था ना, पता होगा आप लोगों को। मतलब कृष्णा कुमारी थे, उसके चक्कर में जयपुर के राजा भी लड़ने लग गए कि हम शादी करेंगे, और मारवाड़ के बोलने लग गए कि हम शादी करेंगे, हमारी है हमारी है, ऐसे लड़ाई हो गई भाई साहब। मामला बहुत बड़ा हो गया। फिर मतलब मामला सुलटाने के लिए क्या किया गया, कृष्णा कुमारी को फिर जहर दिया गया और उसकी मौत की गई दोस्तों, उसको डेथ, उसे मार दिया गया। उसके बाद ये झगड़ा सुलझा, मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा वाला काम किया था। फिर उन्होंने, फिर लड़ाई शांत हो गई, मतलब लुगाई नहीं बची भाई साहब। फिर करेंगे क्या, फिर लड़े नहीं, फिर बंद हो गई लड़ाई वड़ाई। तो ऐसा भी आपको याद रखना है। और कृष्णा कुमारी का जो अभी मैंने बताया क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। अगला यहां पर अगली लोकोक्ति है, बताओ। नक्कार खाने में तूती की आवाज, नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी कि अराजकता में सुनवाई न होना, बड़ों के समकक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं। अगला लोकोक्ति, न सावन सूखा न बादल हरा, यानी कि सदैव एक सी तंग हालत रहना। अगली लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होता है अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, या फिर होता है अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरों में दोष ढूंढना। अगली लोकोक्ति है, नाम बड़े और दर्शन खोटे, नाम बड़े और दर्शन खोटे, यानी कि बड़ों में बड़प्पन न होना, गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक। अगली लोकोक्ति, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। लोकोक्ति है, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, इसका अर्थ होता है अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। अगली लोकोक्ति, नेकी और पूछ पूछ, यानी कि भलाई करने में भला पूछना क्या, नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि भलाई कर भूल जाना। अगला यहाँ पर लोकोक्ति आपके लिए, नो नगद न तेरह उदार, नो नगद न तेरह उदार, यानी कि भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा लाभ अच्छा, व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना। अगला लोकोक्ति, 9 दिन चले ढाई कोस, यानी कि बहुत धीमी गति से कार्य का होना। अगली लोकोक्ति है, 900 चूल्हे खाए बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, यानी कि बहुत पाप करके पछताए करने का ढोंग करना, पछताप करने का ढोंग करना। अगली लोकोक्ति, पढ़े पर गुने नहीं, यानी कि अनुभवहीन होना। पढ़े पारसी बेचे तेल, देखो ये विदना का खेल, यानी कि शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। अगला लोकोक्ति है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी कि परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अगली लोकोक्ति है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आपके घर वाले भी बोलते होंगे, आपके कोई भी शिक्षक भी बोलते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि सभी समान नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, प्रभुता पाए काहि मद नाही, प्रभुता पाए काहि मद नाही, यानी कि अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता। अगला लोकोक्ति है, पानी में रहकर मगर से बेर करना, यानी कि शक्तिशाली आश्रयदाता से बेर करना। अगली लोकोक्ति, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी कि छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता, यानी कि दोस्तों एक बार मतभेद होने पर पुनः मेल नहीं हो सकता। अगली लोकोक्ति है, 12 बरस में घूरे के दिन फिर भी फिरते हैं, 12 बरस में घूरे के दिन
भी फिरते हैं, यानी कि कभी ना कभी सबका भाग्योदय होता है। अगली लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई ना कोई बोल ही देता है, मान लो आप बोलोगे यह चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर कोई ना कोई ऐसे बोल दिया होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है ना। तो यानी कि मूर्ख को गुण की परख न होना या अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को लोकोक्तियाँ? मैं देखो ऐसा हो सकता है आपको 25 मिनट की वीडियो है, परंतु लोकोक्तियाँ आप देखो 110-115 के आसपास लोकोक्तियाँ करवा रहा हूँ एक क्लास में, फिर कितना करना चाहोगे? इतना ही बहुत होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा लोकोक्तियाँ होगी था, मतलब कुछ भी हो ना तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। अपना एक ही फंडा है आज तक के इतिहास में, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो एग्जाम में आए वही पढ़ो। समझ रहे हो? अपनों को वो नहीं पढ़ना, कचरा नहीं पढ़ना। कचरा पढ़ के सारे दिन सारी रात पढ़ते रहो कचरे को, क्या फ़ायदा जब एक क्वेश्चन भी नहीं आए सारे कचरे से। अपनों को ऐसा पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन भी आए। अगला चलो लोकोक्ति पर, बंद अच्छा बदनाम बुरा। बंद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि कलंकित होना बुरा होने से भी बुरा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा भी अपन बोलते रहते हैं। जब संकट आना ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है। अगला लोकोक्ति है, 52 तोले पाव रति। 52 तोले पाव रति यानी कि बिल्कुल ठीक या सही सही होना। बाप न मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। बाप न मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, यानी कि बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना। अगला यहाँ पर लोकोक्ति है दोस्तों, बांबी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं। बांबी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं, यानी कि खतरे का कार्य दूसरे को सौंप कर स्वयं अलग रहना। बापू भला न भैया सबसे बड़ा रुपया। बापू भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि आजकल पैसा ही सब कुछ है। अगली लोकोक्ति, बिल्ली के भाग छीका टूटना, यानी कि सहयोग से किसी कार्य का अच्छा होना या अनायास अप्रत्याशित वस्तु की प्राप्ति होना। अगला यहाँ पर, बिन मांगे मोती मिले मांगे न भीख। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख, यानी कि भाग्य से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। अगली लोकोक्ति है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। बेटे से बेगार बली, खाली बेटे रहने से तो किसी का कुछ काम करना अच्छा है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, यानी कि बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है। बई गति सांप छछुंदर जैसी। बये गति सांप छछुंदर जैसी, यानी कि दुविधा में पड़ना। अगली लोकोक्ति है दोस्तों आप लोगों के लिए, भूले गए राग रंग भूल गए छकड़ी तीन चीज याद रही नौन तेल लकड़ी, यानी कि गृहस्थी के जंजाल में फंसना। भूखे भजन न होए गोपाल, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। समझ रहे हो? तो दोस्तों देखो लोकोक्तियाँ वैसी चीज़ें हैं जैसे कि अपने रोजाना की जो बोलचाल है, अपने इधर उधर बातें करते रहते हैं, किसी को डायलॉग चिपका दिया, किसी को कुछ ताना मार दिया, ऐसी चीज़ें हैं लोकोक्तियाँ। बस अपन को अर्थ नहीं पता, अपन को लोकोक्तियाँ पता है। समझ रहे हो? बागते बूत की लंगोट बली, यानी कि हाथ पड़े सो लेना, जो बच जाए उसी से संतुष्ट, यानी कि कुछ नहीं से जो कुछ भी मिल जाए वो अच्छा है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में क्या डाल दिया? हाथ, यानी कि योग्यता के अभाव में उलझनदार काम करने का बीड़ा उठा लेना। अगला लोकोक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन पवित्र तो घर में ही तीर्थ है। मरता क्या न करता, मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, क्या होगा इसका अर्थ बताओ? विश्वास फलदायक होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान,
दोस्तों लोकोक्ति है, मान न मान मैं क्या है तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले में पड़ जाना। मान लो आपके कोई आके बोले भाई साहब मैं तो अब कुछ नहीं, अब मैं तेरे ऊपर ही हूँ, जो तू कहलाएगा जो पिलाएगा मैं बस सब कुछ तेरे ऊपर ही हूँ, यहाँ डिपेंड। भाई साहब मतलब तो तुम चाहते हो कि इसको भाग जा भाई साहब यहाँ से, तू मतलब माता पच्ची मत कर, दिमाग खराब मत कर। वो भाई साहब बोलेगा मान ना मान मैं तो तेरा ही मेहमान, समझ रहे हो, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ जाना। मार के आगे भूत भागता है, बोलते हो ना बहुत सारे, मार के आगे भूत भागता है, यानी कि दंड से सभी भयभीत होते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आपने कभी कभी देखा होगा मामला, मान लो कोई लड़का लड़की है, बाबू सोना कर रहे हैं, और ठीक है देखो ऐसा होता है आजकल के ज़माने में, बाबू सोना कर रहे हैं, मान लो उससे किसी ने बोला तो दूसरा बोलेगा भाई इन दोनों का मैटर है, मामला इन्हीं को सुलझाने दे, नहीं तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब तू क्या कर लेगा, दोनों राजी है तो, ऐसा समझ रहे हो ना। यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है, कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता। चलो अगला यहाँ पर है, मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि ऊपर से तो मित्रता दिखाओ, अंदर से शत्रुता धोखेबाजी करना। अगला यहाँ पर लोकोक्ति है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, यानी कि आश्रय दाते का ही विरोध करना। मेंढकी को जुकाम होना, यानी कि क्या हो गया, मेंढकी को जुकाम होना है, नीच आदमी द्वारा नखरे करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि दोस्तों यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं तो जीत गया, मैं तो इस बार चतुर्श्रेणी कर्मचारी बन के ही दिखाऊंगा, मैं तो सरकारी नौकर बन के दिखाऊंगा, तो आप बन के दिखाओगे। अरे यदि आपने सोच लिया कि मेरे से तो नहीं हो सकता, तो फिर नहीं होगा। यानी कि साहस बनाए रखना आवश्यक है, हतोत्साहित होने पर असफलता और उत्साहपूर्वक कार्य करने से जीत जरूर मिलती है। अगला यहाँ पर है आपके लिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा स्वामी वैसा सेवक। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, यथा नाम तथा गुण, यानी कि नाम के अनुसार गुण का होना। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, ये मुंह और कसूर की दाल, यानी कि योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो दोस्तों लोकोक्ति का इसका अर्थ है मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। अगला यहाँ पर लोकोक्ति है, रस्सी जल गई पर ऐठ न गई, इसे बोलते हैं कुत्ते की पेट टेढ़ी की टेढ़ी रहती है साली, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो रस्सी जल गई पर ऐठ न गई, यानी कि सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना, टेक न छोड़ना। दोस्तों मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा इस प्रकार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, अन्यथा मैं जाके सीधा सीधा पढ़ाता, ये था राजा प्रदा प्रजा, इसका क्या अर्थ होगा, ये था नाम, ऐसे पढ़ा देता। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो अपन रोजाना भाषा में बोलते हैं ना, वैसे वैसे पढ़ाऊँ, मजा ले लेके पढ़ाऊँ, ताकि आपको भी मजा आ जाए, आनंद आ जाए, और आपको भी क्या हो जाए, याद हो जाए। ऐसा ही चाहते हो ना आप लोग। आपको किसी को बुरा उरा लगे तो मुझे बता देना भाई साहब, कभी आगे से नहीं पढ़ाएंगे ऐसे, है ना, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ आपको मजे के साथ, आनंद के साथ पढ़ाया जाए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए। अगला लोकोक्ति है, रंग में भंग पड़ना, यानी कि आनंद में बाधा उत्पन्न होना। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि मक्कारी करना। अगली लोकोक्ति है, रोग का घर कांसी, रोग का घर कांसी, झगड़े का घर हंसी, यानी कि हंसी मजाक झगड़े का कारण बन जाती है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी कि प्रतिदिन कमा कर खाना, रोज कमाना रोज खा जाना, समझ रहे हो। अगले लोकोक्ति है, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, यानी कि भयवश ही कार्य संभव है। लंबा टीका मधुरी बानी, दगेबाजी की यही निशानी, यानी कि पाखंडी हमेशा दगाबाज होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि नीच व्यक्ति दंड से ही, भय से ही कार्य करते हैं, कहने से नहीं करते। अगले लोकोक्ति है, लोहे को लोहाई काटता है, यानी कि दोस्तों बोलते हैं ना कि लोहे को लोहाई काटता है, यानी कि बुराई को बुराई से ही जीता जाता है, बोलते हैं ना, सुना होगा। गांव के होंगे आप तो आपने जरूर सुने होंगे ऐसी बातें। वक्त पड़े जब जानिए को बेरी को मीत, यानी कि विपत्ति या अवसर पर ही शत्रु व मित्र की पहचान होती है।
यानी कि होता है ना, जैसे मान लो आपके पास आज मान लो पैसा नहीं है या कुछ भी चीज़ नहीं है, आप अपने मित्र को फ़ोन करते हो कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसी समस्या आ गई हमारे, तो कोई समस्या है, या परिवार में किसी को कॉल किया ऐसी समस्या है, बुआ जी मामा जी किसी को भी किया, उन्होंने बोला हमारे पास तो नहीं है, है उनके पास, मना कर देंगे, बहाना लगा देंगे। मतलब वक्त आता है ना जब भी पता चलता है सामने वाले का, समझ रहे हो। चलो, विधि कर लिखो को मेटन हारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा, यानी कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सबरी के बेर, यानी कि प्रेममय तुच्छ भेंट। अगला लोकोक्ति, शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है, यानी कि जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। अगली लोकोक्ति है यहाँ पर, शुभ से शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। अगली लोकोक्ति, सटे साटेयम समाचरेत, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अगली लोकोक्ति है, सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं। सब धान 22 पसेरी, सब दान 22 पंसेरी, यानी कि अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। अगला लोकोक्ति है, सब दिन होत न एक समान, यानी कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। सैया भले कोतवाल अब काहे का डर, अपने को उच्च पद पर होने से बुरे कार्य बेहिचक करना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, गलती होने पर ही सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता। सावन सुखा न बादो हरा, यानी कि सदैव एक सी स्थिति बने रहना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि सुविधा पूर्वक कार्य होना और हानि के कार्य का बन जाना। समझ रहे हो। तो दोस्तों आप बताओ मुझे, ये 210 अपन ने लोकोक्तियाँ कर ली, एक क्लास पहले हो गई थी और ये क्लास आज हो गई। आप मुझे कमेंट करके बता दो आप सभी, आज आप लोगों को क्लास कैसे लगी। और ये मेरे मोबाइल नंबर लिख लो, आपको जिनको टेस्ट सीरीज या किसी भी चीज़ समस्या है तो 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे, सभी के सभी विद्यार्थी। मैं आपके नंबर सेव कर लूँगा, सारे के सारे विद्यार्थी इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना शाम को, जितने भी देख रहे हैं क्लास को अंत तक, ठीक है। दूसरी बात है, आप सभी विद्यार्थियों को बता दूँ, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ना, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है 4th क्लास की, यानी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की, हर सब्जेक्ट की दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल रही है और मात्र 249 यानी कि 249 रुपये में मिल रही है। अभी ऑफर चल रहा है होली का, ठीक है। तो जिनको लेना है डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप सीधा डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना और आप वहाँ 4th क्लास वाले टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जा करके आप 249 रुपये में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। दोस्तों टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या वगैरह आती है या लिंक नहीं मिलता है आपको ऐप वगैरह का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप ये नंबर जो है ना, ये इसीलिए नंबर दिए जाते हैं आपको कि इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, इस पर कुछ ना कुछ लिख दिया करो, ठीक है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नई अपडेट के साथ और नई क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों। और इंग्लिश की एक मैडम का कर रहे हैं दोस्तों, मैडम है जो बोल रही थी कि मैं पढ़ा दूंगी, तो एक मैडम है वो आपको ज़रूर पढ़ा देंगे और बहुत शानदार पढ़ाती है मैडम, ठीक है ना। तो इंग्लिश और मैथ का देख रहे हैं कि वो मैडम पढ़ा देगी ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कल तक ऐसे क्लासें आ सकती हैं उनकी, तो मैं जल्दी आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद मित्रों।